Something else, but still you found a time for this session. So thank you very much. And all of you are very fortunate that you are studying here in GLA University, which is in Mathura, holy place. तो आपका तीर्थवास तो हो गया 4 साल 5 साल 5 साल का होता है बायोटेक्नोलॉजी, राइट? 5 years अगर वो बीटेक एमटेक कंबाइंड होता तो, अदरवाइज इट इज 3 years. ओके, सो कम से कम 3 साल का तो आपका ब्रजवास हो गया आपको. सो दैट्स रियली वंडरफुल. पर लेकिन साथ साथ में ऑफ कोर्स वी आर टू रिकग्नाइज दैट हाउ वी आर सो फॉर्चुनेट एंड वी शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ द गुड फॉर्च्यून. एक बार ऐसा हुआ था कि एक इन्विजिलेटर था, वो एक यूनिवर्सिटी में आया. उसको पता लगा कि ना ये जो इट वाज नॉट रियली यूनिवर्सिटी, इट वाज अ स्कूल एंड दिस स्कूल वाज बेस्ड ऑन रामायण. तो जो इन्विजिलेटर था बड़ा खुश था, वाह यार सारा स्कूल रामायण पे बेस्ड है, दैट्स सो नाइस, ऐसे स्कूल कहाँ मिलते हैं. तो ये आया, उसने बोला हाँ तुम पीछे, शिव का धनुष किसने तोड़ा था? तो वो खड़ा हो गया, कहते सर कसम से माँ कसम मैंने नहीं तोड़ा सर. क्या ये कैसे जवाब है? तुम बताओ. उसके साथ जो बैठा था उससे पूछा तुम बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा था? क्या सर मैं ही माँ कसम बोलता हूँ सर, मैं तो 3 दिन से स्कूल ही नहीं आया सर, मुझको नहीं पता सर. फिर एक और बच्चे से पूछा, उसने में ऐसे जवाब दिया कि नहीं सर वाकई मैं भी बता रहा हूँ सर, ये दोनों नहीं तोड़ा सर, मैं देखा इन लोगों को नहीं तोड़ा सर. सो ये जो इन्विजिलेटर था इसने टीचर से पूछा ये बच्चे किस तरह का जवाब दे रहे हैं? इतना सिंपल सवाल मैंने पूछा है, शिव का धनुष किसने तोड़ा, ये क्या जवाब दे रहे बच्चे? तो टीचर बोला अरे सर आप चिंता क्यों करते हैं, हम नया बनवा देंगे. ओह माय गॉड, ये टीचर का हाल है. देन ही वेंट टू द प्रिंसिपल. क्या प्रिंसिपल साहब देखिए आपके स्कूल में बच्चों का हाल देखिए, आप बच्चे ये जवाब दे रहे हैं, टीचर ये जवाब दे रहा है. एक सिंपल सवाल मैंने पूछा है, शिवजी का धनुष किसने तोड़ा? प्रिंसिपल ने कहा सर हम कमेटी बिठाएंगे, हम जांच कराएंगे, आप चिंता मत करिए. तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, इवन दो वी आर लिविंग इन सच अ फॉर्चुनेट प्लेस बट वी आर नॉट रियली टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द गुड फॉर्च्यून दैट वी हैव. आज इंडिया के अंदर 15,000 कॉलेजेस हैं. Today we have 27,000 schools. इतना रिच इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है. वाह. सो इंडिया इज अ लैंड ऑफ इंटेलिजेंसिया. जब बिल गेट्स से पूछा गया दैट इफ यू आर टू हायर पीपल ओनली फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट देन विच इंस्टीट्यूट वुड दैट बी? IIT. He did not say Oxford, he did not say Stanford, कुछ नहीं ना, कैम्ब्रिज, ये सब बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं. लेकिन दिग्गज नामों में से किसी का नाम नहीं लिया. किसका नाम लिया? IIT का. बिकॉज इंडिया हैज़ इंटेलिजेंसिया, इंडिया हैज़ द बेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड दैट्स व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट. तो उसे पूछा ऐसा क्यों, व्हाई यू प्रेफर IIT, व्हाई यू वांट इंडियंस टू बी देयर इन योर ऑर्गेनाइजेशन? जैसे इंडियंस आर दे नो समथिंग वेरी स्पेशल, उसको बोलते हैं जुगाड़. हालांकि जुगाड़ का इंग्लिश में जो वर्ड है दैट इज इनोवेशन. इंडियंस आर वेरी गुड इन इनोवेशन. उसको हम हिंदी में बोल देते हैं जुगाड़ है, बट एक्चुअली जुगाड़ इज एक्चुअली इट्स एन इनोवेशन. हमने एक सस्ता बढ़िया टिकाऊ तरीका निकाला है वो काम करने का. एंड इंडिया इज सच अ प्लेस वेयर इन द वर्ल्ड व्हेन देयर इज नो आंसर टू एनी क्वेश्चन, सो देन पीपल गेट आंसर्स इन इंडिया. जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, अमेरिका के अंदर आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेकिन वो भी आफ्टर सम टाइम वो डिफ्यूज हो गया. इट वॉज मोर पावर सेंट्रिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इट वॉज इन चाइना, वो 40 साल चला एंड दैट ऑल्सो गॉट डिफ्यूज्ड. दिस वॉज मोर पीपल सेंट्रिक. अमेरिकन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज मोर पावर सेंट्रिक, दिस वॉज मोर पीपल सेंट्रिक, पर ये भी डिफ्यूज हो गया. अब नया मॉडल कहाँ से आएगा भला? So when there is no answer to any question, then people come to India. तो ये जो researchers थे, they came to India and they found out in India that there is a very unique kind of relationship in India. उसको बोलते हैं गुरु एंड डिसाइपल. ये गुरु नाम का व्यक्ति डिसाइपल को एक धेला कौड़ी नहीं देता. नो मंथली सैलरी, नो ईयरली इंक्रीमेंट्स, स्टिल द डिसाइपल इज रेडी टू गिव हिज लाइफ टू द गुरु. So then they found out that very important thing in education, in working area is inspiration, प्रेरणा. तो हमें प्रेरणा देनी चाहिए. तो इससे कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जो कि अब सोफ़ा लगाते हैं, आप आइए बैठिए खाइए पीजिए, अपने कुत्ते को भी लेकर के आइए,
अपने कुत्ते को लेके वो ये भी कर रहा है, हमें प्रोग्रामिंग भी कर रहा है, so that people feel inspired. But this is not something which gives inspiration. Inspiration comes by purity. So India is so much rich in purity. इंडिया की प्योरिटी का इससे पता लगता है दैट फ्रॉम पास्ट 50 years बॉलीवुड इज टेलिंग अस लैला मजनू, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रॉम पास्ट more than 50 years गाने बन रहे हैं, गाने चल रहे हैं, लड़का लड़की एक पैराग्राफ गाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, एक पैराग्राफ गाते हैं न्यूजीलैंड में, एक पैराग्राफ रशिया में, एक पैराग्राफ अर्जेंटीना के खेतों में और कुछ पंजाब के खेतों में। इस तरह से गाना कंप्लीट होता है। ये हम क्या गाने कब से सुन रहे हैं बॉलीवुड के? 50 साल से। बट इवन देन आज भी इंडिया में 83.5% मैरिजेस अरेंज मैरिजेस होती हैं। दैट्स आवर कल्चरल ईथॉस ऑफ इंडिया एंड ऑल ऑफ यू हैव टेकन बर्थ इन दैट इंडिया। सो यू ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, आई मस्ट से। मैं सोच रहा था मैं आप लोगों के लिए व्हाट शुड आई टॉक अबाउट? शुड आई टॉक अबाउट डज गॉड रियली एग्जिस्ट? शुड आई स्पीक अबाउट दैट? और शुड आई टॉक अबाउट व्हाट आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टूडेंट? कौन से 5 चीज़ें हैं जो कि एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए? शुड आई स्पीक अबाउट दैट? और शुड आई जस्ट टेक खुला क्वेश्चन आंसर? आप मेरे से कोई भी सवाल पूछेंगे एंड देन आई विल ट्राई टू आंसर इट। तो आप इसमें से क्या चाहते हैं? विच वन? क्वेश्चन आंसर? खुला क्वेश्चन आंसर करें सीधे सीधे? कौन चाहता है सीधे क्वेश्चन आंसर? ओके, 1 ऑलराइट। अच्छा, कौन चाहता है डज गॉड रियली एग्जिस्ट? ओके। अच्छा, कौन चाहता है द 5 क्वालिटीज विच आर रिक्वायर्ड इन अ स्टूडेंट? अच्छा, तो ये लास्ट की जो 2 ऑप्शन हमने डिस्कस किए, इनमें 50-50 का टाई है। सो ओके, वंस अगेन अपना हाथ ऐसे वैसे मत खड़ा करना। सबने पोलियो के इंजेक्शन लिए ना, तो ऐसा हाथ खड़ा करना, ठीक है जी? हु वांट्स डज गॉड रियली एग्जिस्ट? हाथ खड़ा करें। ओके, ये हाथ को थोड़ा से पहले कुछ कम हो गया यार। पूरा पूरा ये क्या होता है? शर्माना कैसा भाई? ये थोड़ी हम या आधा बोलिए, आधा चलेगा। ओके, नाउ 5 qualities in a student. Okay, seems like 5 qualities in a student is what people want. So here comes this verse. This verse is very very important verse, which is which are qualities required in a student. हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुने भी हो। किससे से सुना ये वर्स? विद्यार्थी पंच लक्षणम वाला वर्स। ओके, 1 काक चेष्टा बको ध्यानम श्वार निद्रा तथैव च अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। या तो सबसे पहला है काक चेष्टा। दैट मीन्स वन शुड बी एज एंडेवरिंग एज काक। काक मीन्स क्रो। क्रो की हमने स्टोरी सुनी है बचपन के अंदर। क्रो को बहुत प्यास लगी थी, उसने देखा एक कसौला था, कसौले पानी था, पानी बहुत नीचे था, वो गया यहाँ वहाँ, पेबल्स लेकर के आया, पेबल्स डाले, पानी धीरे धीरे ऊपर आ गया, उसने पानी पी लिया। दैट इज क्रो इज वेरी हार्ड वर्किंग। देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। मेहनत तो हमको करनी पड़ती है जी, बट ऑफ कोर्स मेहनत शुड हैव अ डायरेक्शन, मेहनत शुड हैव गाइडेंस एज वेल। या अगर वैसा नहीं रहेगा देन हार्ड वर्क कैन बी जस्ट मीनिंगलेस हार्ड वर्क। जैसे एक बार 2 लोग थे, एक गड्ढा खोदता था, दूसरा मिट्टी डालता था। पहला गड्ढा खोदता था, दूसरा वाला उसमें मिट्टी डालता था। तो एक बंदा आया, हमको बोलता था, अरे यार तुम लोगों के पास टाइम पास करने का और कोई तरीका नहीं सोचा तुमको? एक गड्ढा खोदता है, दूसरा उसमें मिट्टी डालता है, एक गड्ढा खोदता है, मिट्टी हटाता है, दूसरा मिट्टी डालता है। क्या है ये? क्या टाइम पास करो तुम लोग? तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली ना हम लोगों की 3 लोगों की टीम है। पहले बंदे का काम है मिट्टी हटाना, दूसरे का काम है बीज डालना, और तीसरा काम है मिट्टी फिर उसके ऊपर डालना। तो आज दूसरा आया नहीं, हमने कहा हम तो अपना काम करें। सो इज ओके? सही है ना? ये बीज नहीं डाला तो क्या हो गया यार, हम खुदाई तो अपनी पूरी करें। सो दिस में हार्ड वर्क शुड बी देयर, बट हार्ड वर्क शुड हैव सम डायरेक्शन, बट देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। अक्सर हम लोग हार्ड वर्क क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज देयर इज वन डिसीज, उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। करेंगे, मेहनत करेंगे ना, कब करेंगे? कल करेंगे, आज नहीं। कब करेंगे? कल करेंगे।
आज नहीं. Procrastination. And